अध्यक्ष महोदय, भाषाई विचार विमर्श में भाषा शास्त्र को घसीटने का कोई लाभ नहीं है। जरा पंजाबी भाषा पर विचार कीजिए। हमने पंजाबी और गुरमुखी लिपि की व्युत्पत्ति के बारे में विचार सुने। इन्हीं से इनका कितना संबंध है और यह उससे कितनी अलग है तथा यह संस्कृत से निकली है या नहीं आदि विषयों पर विद्वतापूर्ण तर्क सुने। इन विचारों को सुनने से यह लगा मानो किसी भाषा का स्रोत ही सबसे महत्वपूर्ण बात हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग आज क्या चाहते हैं। विद्वानों को गुरमुखी और हिंदी के विगत की बात करने दीजिए। यदि पंजाब या किसी और स्थान के लोग किसी भाषा को इस्तेमाल करना या बोलना या किसी लिपि को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने के लिए पूरी स्वतंत्रता, अवसर और बढ़ावा देना चाहता हूँ। व्यवहारिक दृष्टि से भी जितना ही आप किसी विचारधारा को दबाने का प्रयत्न करते हैं, वह दमन के विरुद्ध उतनी ही टिकी रहती है। हर आदमी जानता है कि भाषा के बारे में लोगों के दिमाग में व्यक्तिगत और भावपूर्ण धारणाएं होती हैं, लेकिन जो आदमी किसी भाषा के बारे में भावुकता से अनुभव करता है, उसे याद रखना चाहिए कि सब लोगों को स्वतंत्रता और अवसर देना ही एकमात्र रास्ता है। मेरा या किसी और आदमी का यह काम नहीं है कि हम कहें कि कोई भाषा अविकसित है। यदि ऐसा हो भी तो कोई बात नहीं। किसी भाषा की बुराई करने या उसे बढ़ाने का अवसर न देने की कोशिश करना न केवल उस भाषा की बल्कि दूसरी भाषाओं की दृष्टि से भी खराब है। भाषा का प्रश्न न जाने कैसे राज्य के पुनर्गठन के प्रश्न से जुड़ गया है। और फिर कहना चाहूँगा कि मैं किसी भाषा के प्रश्न को अत्यधिक महत्व देता हूँ, लेकिन उसे किसी राज्य से नहीं जोड़ सकता। हमारे देश में ऐसे राज्य भी हैं जहाँ एक ही भाषा प्रमुख है, लेकिन ऐसे राज्य भी हैं जहाँ दो भाषाएं हैं। ऐसी हालत में हमें दोनों भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। हमें यह अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहिए कि राज्य की प्रमुख भाषा को दूसरी भाषा को बाहर खदेड़ने या दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि इस बारे में हमारे विचार स्पष्ट हैं तो भाषा समस्या उठेगी ही नहीं। भाषा से जुड़ी कई अन्य सांस्कृतिक समस्याएं हैं जिन पर इसी ढंग से विचार करना चाहिए। फुल स्टॉप।